हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल MG टॉपर क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम फिर से एक बार उपस्थित हैं डेली करंट अफेयर में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली करंट अफेयर के बहुत सारे वीडियो पहले डाल चुके हैं, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब हम अपनी वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, कल के वीडियो में हमने जो करंट अफेयर के क्वेश्चन डाले थे, उन सभी क्वेश्चनों का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ सरकार के घोषणा अनुसार अब जिलों में कलेक्टर को कितने वर्ग फीट से अधिक तक की जमीन के आवंटन करने का अधिकार होगा? तो उसका आंसर था 7500 वर्ग फीट अब जमीन कलेक्टर को आवंटन करने का अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ के महासमुंद सहित कितने जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण होगा? तो उसका आंसर था 12 जिलों में अब फोर्टिफाइड चावल का वितरण होगा छत्तीसगढ़ के महासमुंद सहित। अगला क्वेश्चन था, पेंडेंसी में कौन सा जिला प्रदेश में दूसरे नंबर पर है? इसका आंसर था बिलासपुर, जो पेंडेंसी के मामले में पूरे छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन था, सरकार द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर था जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है समुद्री सुरक्षा समन्वयक भारत का। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे? उसका आंसर था बांग्लादेश, जो हाल ही में यूएस और संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे बांग्लादेश के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है? उसका आंसर था महाराष्ट्र राज्य, जो हाल ही में जल टैक्सी का शुभारंभ अभी करेंगे। अगला क्वेश्चन था, महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए किस योजना को शुरू किया है? उसका आंसर था होप एक्सप्रेस। इस नाम की योजना से महाराष्ट्र सरकार कैंसर की रोकथाम के लिए योजना शुरू करेगी। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ बनेगा? उसका आंसर था इडुक्की, जो केरल का पहला कारवां पार्क बनेगा। तो चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर की क्वेश्चनों की ओर। बस्तर में सदियों से पूजे जा रहे अंगादेव की कोपाबेड़ा में कितने सालों बाद पूजे जा रहे हैं? इसका आंसर है 400 साल के बाद। जो बस्तर में सदियों से पूजे जा रहे अंगादेव की कोपाबेड़ा में 400 सालों बाद पूजे जा रहे हैं। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बस्तर में सदियों से पूजे जा रहे अंगादेव की कोपाबेड़ा में 400 साल बाद पूजा की जा रही है। नेक्स्ट है, यह बस्तर की अनोखी परंपरा है। अंगादेव यात्रा के अवसर पर असली और नकली देवताओं की कोंडागांव जिले के केसकाल घाटी भी जांच होती है कि अंगादेव एकत्रित होते हैं। नकली अंगा 40 गांवों के देवों का मुखिया है, पूरे को वही तोड़कर फेंक दिया जाता है। परगना के 40 गांवों के देवी देवता केसकाल गांव का यह अंगा वर्ष में इस यात्रा में आते हैं। इस यात्रा में 2 बार बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट, बस्तर में जज की भूमिका निभाते हैं अंगादेव। अंगादेव का सीधा अर्थ अंग में धारण करने वाला है। अंगादेव काफ़ी उग्र देव माने जाते हैं। नेक्स्ट है, अंगादेव ऐसी मान्यता है कि केवल पाठ देव का ही अंगा बनाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष की तरह माता कोकोडमुदिया ऐतिहासिक मावली मेला कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर है कोकोडी नारायणपुर में प्रतिवर्ष की तरह माता कोकोडमुदिया ऐतिहासिक मावली मेला मनाया जाता है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रतिवर्ष की तरह ऐतिहासिक नारायणपुर मावली मेला के पूर्व करंगाल परगना राजटेका माता कोकोडमुदिया देव स्थान कोकोडी में शुक्रवार को राजटेका माता मंदिर में सालों पुरानी यात्रा की रस्म पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ निभाई गई।
ग्रामीणों ने बताया कि यात्रा में 40 गांवों के देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया था, जो 3 दिन तक ढोल नगाड़ी की धुन पर नाच गाना कर देवी को खुश करने की कोशिश में जुटे रहे। यात्रा के बाद ही विश्व के प्रसिद्ध मावली मेले के लिए माता की अनुमति मिलती है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध माता मावली मड़ई मेले की शुरुआत 23 फरवरी से होगी, जो सप्ताह भर चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक मैन के नाम से मशहूर किनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में दर्ज हुआ है? इसका आंसर है महेश मिश्रा, जो हाल ही में छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक मैन के नाम से मशहूर इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में दर्ज हुआ है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ट्रैफिक मैन के नाम से मशहूर महेश मिश्रा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में दर्ज हुआ है। नेक्स्ट, वे 3 विषयों में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, पिछले 15 साल से शासकीय ड्यूटी निभाने के साथ ही, दोस्तों यहाँ पे CUT लिखा गया है, इसको ड्यूटी करके पढ़ें अगर जब भी पढ़ें। तो ड्यूटी निभाने के साथ ही सेवा का पर्याप्त बन चुके लॉन्स नायक महेश मिश्रा कोरिया जिले में ट्रैफिक मैन के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। नेक्स्ट, कोरोना काल में भी उन्होंने गरीबों को, जरूरतमंदों की खूब सेवा की। नेक्स्ट है, स्वयं के खर्चे से स्कूल कॉलेज में 500 से अधिक ट्रैफिक जागरूकता कैंप लगवाने के साथ ही वाहन चालकों को निःशुल्क चश्मा वितरण, सड़क के गड्ढे भरने से लेकर कई प्रकार के काम करके वे सुर्खियां बटोर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? इसका आंसर है हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है। यह कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी अल्पकालिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। TRISB-92 अणु का नाम है। TRISB-92 अणु पर सेल कल्चर और जानवरों के अध्ययन से पता चलता है कि यह कम से कम 8 घंटे के लिए कोरोना वायरस संक्रमण से बचाता है, जिसमें उच्च जोखिम के मामले भी शामिल हैं। नेक्स्ट है, टीके से सुरक्षा के विपरीत TRISB-92 का प्रभाव इसके इस्तेमाल के तुरंत बाद शुरू होता है। नेक्स्ट है, TRISB-92 को नाक से प्रशासित किया भी जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने लाभार्थियों से रूबरू पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने लाभार्थियों से रूबरू पहल की शुरुआत की है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यह पहल सीधे लाभार्थियों के साथ बातचीत करके मिशन के तहत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट, इस सत्र में महुआ के सचिव असम, केरल और झारखंड के लाभार्थियों के साथ बातचीत की ताकि उनके सशक्तिकरण की कहानियों को और अपना खुद का पक्का घर पाने के बाद जीवन बदलने वाले अनुभवों के बारे में जान सके। मिशन का महत्व है, घर तक पहुंच किसी व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक भलाई और गरिमा का प्राथमिक संकेतक है। इस प्रकार यह मिशन इस तथ्य को पहचानता है और घर के स्वामित्व को सुनिश्चित करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, IRCTC की तरफ से तत्काल टिकट के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है कन्फर्म टिकट ऐप को अभी हाल ही में IRCTC की तरफ से लॉन्च किया गया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, IRCTC के प्रीमियम पार्टनर की तरफ से कन्फर्म टिकट नाम से इस ऐप को दर्शाया गया है। इस ऐप पर तत्काल कोटा के तहत मौजूद सीटों की जानकारी दी गई है। खास बात यह है कि अलग अलग ट्रेन नंबर डालकर उपलब्ध सीट खोजने की आवश्यकता इस ऐप में नहीं है। ऐप के अलावा कन्फर्म टिकट बुकिंग की अलग से वेबसाइट जो आपके स्क्रीन पर शो हो रही है वो भी है। नेक्स्ट है, कन्फर्म टिकट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी किया जा सकता है, जो हिंदी, अंग्रेजी समेत कई अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस देश ने धोखाधड़ी को कम करने के लिए गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? उसका आंसर है ब्रिटेन ने धोखाधड़ी को कम करने के लिए गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गृह कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार सरकार ने निवेशक वीज़ा या गोल्डन वीज़ा पर डेटा जारी किया है, जिसमें 2015 और 2020 के करीब इसके बीच के करीब 1400 निवेशक वीज़ा जारी किए गए थे। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के गृह सचिव प्रीति पटेल ने ब्रिटेन में इस कार्यक्रम के चलते बढ़ रहे धोखाधड़ी को कम करने के लिए करोड़पति निवेशकों के लिए 2008 में चालू किए गए हैं गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा भी की है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिन्होंने 2021 में यूएई गोल्डन वीज़ा जीता था, जिसमें शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह पहले भारतीय सेलिब्रिटी थे जिन्हें प्रतिष्ठित वीज़ा दिया गया था। नेक्स्ट है, संजय दत्त गोल्डन वीज़ा पाने वाले नवीनतम भारतीय सेलिब्रिटी बन गए हैं, जब उन्हें मई में रेजिडेंसी से सम्मानित किया गया। इसमें सुनील शेट्टी, बोनी कपूर, खुशी कपूर, जानवी कपूर भी शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस जगह के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने तुंगभद्रा आरती की घोषणा की है? इसका आंसर है कर्नाटक राज्य में, जहां के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने तुंगभद्रा आरती की घोषणा की है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने तुंगभद्रा आरती की घोषणा की है। राज्य के दावणगेरे जिले के हरिहर में तुंगभद्रा आरती परियोजना के हिस्से के रूप में 108 योगमतम्पो के निर्माण की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि नदी के तट को उच्च श्रेणी की पर्यटक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। सरकार ने हरिहर के व्यापक विकास के लिए कई प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं जो इसी साल शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हरिहर शहर का नाम हरिहर के ऐतिहासिक मंदिर के नाम पर पड़ा है। नक्काशीदार मूर्तियों वाले मंदिर में हरिहर देवता है। इस पे हरि का अर्थ विष्णु और हर का अर्थ शिव है। होयसला वंश ने इस मंदिर का निर्माण करीब 800 साल पहले करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका आंसर है रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए और कृति सेनन को फिल्म भीमी के लिए इस साल का दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मुंबई में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 रविवार को आयोजित किया गया। नेक्स्ट, इस आयोजन में आशा पारेख, लारा दत्ता, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी समेत तमाम बड़े सितारों ने भाग भी लिया था। नेक्स्ट, फिल्म महोत्सव पुष्पा वर्ष की फिल्म का जलवा रहा, तो शेरशाह सर्वश्रेष्ठ फिल्म की कैटेगरी में रही। रणवीर सिंह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कृति सेनन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड इनको दोनों को मिला है। नेक्स्ट है, इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ। स्टूडेंट, कल के वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे थे। वह क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीकानेर जिला क्षेत्र में स्कूली बच्चों के लिए परामर्श 2022 करियर परामर्श कार्यशाला लॉन्च की है? उसका आंसर था अर्जुन राम मेघवाल, जो हाल ही में बीकानेर जिला क्षेत्र में स्कूली बच्चों के लिए परामर्श 2022 करियर परामर्श कार्यशाला लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में बीकानेर जिला क्षेत्र में स्कूली बच्चों के लिए परामर्श 2022 करियर परामर्श कार्यशाला लॉन्च की है, जिसमें बीकानेर जिले के 1000 से अधिक स्कूलों के 1 लाख छात्रों ने भाग लिया, जिसमें ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के थे। चलिए अगला क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन था, इनमें से कौन मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला विश्व का पहला बैंक बन गया है? इसका आंसर है जेपी मॉर्गन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, निवेश बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला विश्व का पहला बैंक बन गया है।
अमेरिका के सबसे बड़े बैंक ने ब्लॉकचेन आधारित विश्व और डिसेंटरलैंड में एक लाउंज खोला है। उपयोगकर्ता अपने वर्चुअल अवतार बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को हाल ही में किस देश द्वारा पोलियो उन्मूलन में मदद करने के उनके प्रयासों के लिए दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? वह देश है पाकिस्तान, जो हाल ही में बिल गेट्स को दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को हाल ही में पाकिस्तान द्वारा पोलियो उन्मूलन में मदद करने के उनके प्रयासों के लिए दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन गावी के माध्यम से वैश्विक पोलियो उन्मूलन की दिशा में एक प्रमुख दाता रहा है। स्टूडेंट, आप सभी के लिए आज का यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।